हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर के अप टू डेट के बारे में। क्या कुछ अप टू डेट आया हुआ है वेतन वृद्धि को लेकर के? क्या डीए 55% होगा या 53%? और जो इंक्रीमेंट की राशि है बीपीएससी टीआरई वालों को एरियर के रूप में मार्च के जो वेतन भुगतान होगा उसमें जोड़ कर आएगा या नहीं आएगा। अब रहा बात कि मूल वेतन 25,000 पे बनेगा या 25,750 पे बीपीएससी टीचर का, और क्या विद्यालय अध्यापक वाला ही लाभ मिलते रह जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को, या मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ यानी 31,670 रुपये पे, या अलग अलग समय में बहाल शिक्षकों का उसको आधार मान करके मूल वेतन मानकर उनको लाभ ये 53% और 5% का मिलेगा। ये सब जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद जानेंगे अप्रैल माह से विशिष्ट शिक्षकों को कितना बड़ा लाभ होने वाला है, और विशिष्ट शिक्षकों का एचआरएमएस जिनका अनबोर्डिंग नहीं हुआ है उनका इसी महीने में अनबोर्डिंग होना तय है। बकाया जो राशि है विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक, उनका एरियर के रूप में जोड़ करके कब मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं पूरे सरल भाषा में आपको सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, चाहे वो बेसिक ग्रेड के बीपीएससी के शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजन इकाई के शिक्षक हों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसा 2024 में वेतन देखने को मिला था, मूल वेतन बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 25,000 मूल वेतन पे सभी लाभ दिया जाता था, तो उनका वेतन बनता था 35,720 ये बना। लेकिन जब 1 जनवरी 2025 से देखा जाएगा यहाँ पे कि 1 जनवरी 2000 ये 2024 तक का बेसिक पे कितना था 25,000, लेकिन 1/1/2025 से जब इंक्रीमेंट लगा डीए 53% और एचआरए 5% जब दे होगा, तो इस मार्च महीने में कहा जा रहा है कि जो वेतन आएगा वो एरियर के रूप में बकाया राशि भी आएगा। यानी इतना में से देखिए 37,716 में से अगर 35,720 रुपया आप घटाते हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का जो बकाया राशि है वो हो सके कि इसमें आपको जोड़ करके इस साल के वेतन में देखने को मिल जाए, इस साल के करें इस महीने के। तो अब रहा बात कि जब 53% डीए हो गए, एचआरए 5%, एचआरएमएस को अप टू डेट किया जा चुका है, एचआरएमएस में फीड किया जा चुका है 53% और 5%। मैं बार बार यही जिक्र कर रहा था कि ये जब फीड होगा तभी ट्रेजरी से आपको वो सारे लाभ मिलेगा। तो अब जब 1/1/2025 से देखा जाएगा तो विद्यालय अध्यापक जो बने हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक 25,750 रुपया उनका मूल वेतन होगा। इस पे डीए 53% के हिसाब से 13,648 हो जाएगा, एचआरए 5% के हिसाब से 1288 होगा, टीआरई 1 की मैं बात कर रहा हूँ, और मेडिकल 1,000 होगा। टोटल इनका वेतन बनेगा 41,686 रुपया, जिसमें से अब एनपीएस की कटौती होगी 3,940 रुपया, और ये एनपीएस कटता है मूल वेतन और डीए को मिला करके 10%। देखिए मैं यहाँ बता दूँ, ये मूल वेतन और डीए के राशि को जोड़कर जो 10% आएगा, जो मान वैल्यू, वहीं आपका एनपीएस कटता है। यानी 41,686 में से 3940 रुपया घटेगा तो आपको राशि मिलेगा, अकाउंट में आएगा, क्रेडिट हो जाएगा 37,716 रुपया, जो इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। अब रहा बात, सर जनवरी में तो मेरा 35,720 आया, फरवरी में भी 35,720 आया, मार्च में भी 35,720 आया, तो जो बकाया राशि है उसका क्या?
तो वही चीज़ मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि सरकार किसी का पैसा अपने खाते में मतलब घपला नहीं करती है, वो सारा पैसा एरियर में जोड़ करके दे देती है। तो सरकार के द्वारा ये जो बकाया राशि है ये एरियर के रूप में जोड़ करके आपके सैलरी में देखा जाएगा या बाद में इसका भुगतान होता है, हमेशा ऐसे हुआ है। तो ये लाभ टीयर 1 और टीयर 2 के शिक्षकों के बेसिक ग्रेड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ शिक्षकों का वेतन इतना बढ़ेगा 1 to 5 की मैंने बात किया, किसका 1 to 5 का। ये किनके लिए था तो 1 to 5 वाले शिक्षकों, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए। अब रहा बात कि क्या विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनको भी यही राशि मिलते रहेगी या उनको सेवा निरंतरता के हिसाब से, उनकी वरीयता के हिसाब से जो कहा गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा या फिर सदन में कि जो वेतन होगा उनका संधारण तय किया जाएगा, यानी जिस सन में वो बहाल हुए उस सन के हिसाब से उनका पे फीडबैक किया जाएगा और उसके हिसाब से ये 53% और 5% है रूरल एरिया यानी गांव वाले क्षेत्र के, और शहरी क्षेत्र के लिए अलग से ये एचआरए निर्धारित होता है, ये आप सबको पता है। तो अगर विशिष्ट शिक्षकों को जो मूल वेतन मान करके वेतन मिलता था अगर उस पे मिलना शुरू होता है तो निश्चित ही जो मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि अप्रैल माह से विशिष्ट शिक्षकों को बड़ा लाभ मिल जाएगा। तो अगर ये राशि मैं दिखा रहा हूँ मूल वेतन किसका, ये 2003, 2005 और 2006 को में बहाल शिक्षकों को अगर ये मूल वेतन दिया जाता है तो फिर इस राशि पे 53% और 5% और फिर 2% की वृद्धि हुआ है तो 55% भी हो सकता है। तो ये जो राशि है और ये जो भुगतान हो रहा है तो मैं इसलिए ये बताया 25,720 कि न्यूनतम मूल वेतन अभी भी विशिष्ट शिक्षकों को जो पे किया गया वो 25,000 मूल वेतन मान करके किया गया है। तो अगर अब रहा बात कि वो लोग योगदान 1/1/2025 को वो लोग भी कर दिए हैं, योगदान कर चुके हैं। अब क्या इससे बाद में मान लीजिए 3/2/2025 को जो लोग योगदान किए हैं उनको ये राशि दे होगा या नहीं होगा, तो इस पर विचार आगे से देख करके पत्र के हिसाब से मैं बताऊंगा। कोई भी चीज़ बिना पढ़े बिना जानकारी के नहीं दिया जा सकता है, और बहुत सारे चैनल पे मैं देखा हूँ कि कुछ भी जानकारी दे दिया जाता है और आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं और वहीं जानकारी को बार बार रिपीट करके दिखाया जाता है। खैर देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि अभी जो मूल वेतन विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है 25,000 मूल वेतन मानकर मिल रहा है, तो जो विद्यालय अध्यापक को अभी लाभ मिलेगा, विद्यालय अध्यापक को वही लाभ अभी विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा। लेकिन अलग से अगर कोई फीडबैक तय किया जाता है सरकार की ओर से, जैसे आपका वेतन निर्धारण अलग से अगर मूल वेतन निर्धारण किया जाता है तो आपका मूल वेतन अलग तैयार किया जाएगा और ये सारे जो लाभ है यहाँ से यहाँ तक ये टोटल आपको विद्यालय अध्यापक वाला उस राशि पे दे होगा। तो उसके लिए मैं अलग से जैसे भी कोई लेटर आता है या जानकारी आता है वो मूल वेतन को लेकर के, तो उस पर अलग से मैं पे यानी पे मैट्रिक्स को मानते हुए बनाऊंगा। कब? जब सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया जाएगा तब। ऐसे ही अपने मन से कुछ भी बना दूंगा तो देखने के लिए तो आप लोग देख लेंगे, बाद में अगर वो लाभ नहीं मिला तो गालियाँ देंगे। इससे अच्छा है, गाली सुनने से अच्छा है कि आप लोग जब लेटर आता है या सरकार के द्वारा कोई नियम बनाया जाता है पे मैट्रिक्स पे फीडबैक को लेकर के, अभी तो लेवल किसी पे लागू नहीं है, आप सबको जानकारी है, तो मैं वैसे ही आपको जानकारी प्रदान करूंगा और उस पे मैं आपका सैलरी निकाल करके दिखा दूंगा और आपको जो भी बकाया राशि होगा वो एरियर में जोड़ करके सरकार कितना भुगतान करेगी ये भी जानकारी दे दूंगा। तो ये था अप टू डेट विशिष्ट बीपीएससी शिक्षकों के लिए जो अप्रैल माह से आप लोगों को लाभ होते हुए दिख रहा है और इंक्रीमेंट का लाभ आपको मिलने जा रहा है। साथ ही साथ आगे जो भी वरीयता को लेकर के
विशिष्ट शिक्षकों के वेतनमान को लेकर के जब भी कोई अप टू डेट आएगा मैं उसको आधार मान करके आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये था आज का बड़ा अपडेट। अगर ऐसे ही अप टू डेट आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, या फिर कोई भी प्रश्न हो आपके मन में कि सर क्या जिनका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है उनका वेतन भुगतान नहीं होगा, तो देखिए ट्रेजरी से जब तक वेतन भुगतान नहीं होगा, कब तक, जब तक आपका HRMS ऑनबोर्डिंग ना हो जाए। HRMS के अकॉर्डिंग ही आपका वेतन भुगतान होता है। तो उम्मीद है विशिष्ट शिक्षक यानी सक्षमता 1 पास शिक्षकों का HRMS जिनका भी ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है इस महीने सबको क्लियर करके और वेतन भुगतान अगले महीने से या इसी महीने से आपको ससमय किया जाएगा। ट्रेजरी से जब भी वेतन भुगतान होगा तो एक साथ होता है सभी शिक्षकों का, तो उसमें आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा, यानी वेतन भुगतान HRMS ऑनबोर्डिंग के बाद ही होगा और अवश्य होगा, और जो भी लाभ होगा वो आपको सरकार के द्वारा देय होगा। तो आज के लिए इतना ही।